मेरे हाथ में किताब थी और मैं इधर-उधर देखे जा रही थी क्योंकि वह मेरे हाथ में किताब पकड़ा कर गायब हो चुका था, या यूँ कहें वह कहीं छिप गया या वहाँ से दूर भाग चुका था। शायद मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उससे किताब ले ली थी। सच कहूँ तो वह काफी समय से मुझे इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। हालांकि कभी कुछ कहा नहीं था, और आज जब उसे पता चला कि मुझे इस सब्जेक्ट की किताब की जरूरत है, तो न जाने कहां से फौरन उस किताब को अरेंज करके मेरे हाथों में पकड़ा कर चला गया था। मैंने उस समय तो वह किताब पकड़ ली थी, लेकिन अब उसके छिप जाने या गायब हो जाने से मेरा दिमाग बहुत परेशान हो रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इस तरह परेशान हाल ही उस पार्क में पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गई। वहां पर कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे और वे मेरे आसपास ही घूम रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरी परेशान हालत देखकर वे सब मेरे और करीब आ रहे हैं। खैर, हर तरफ से मन हटाकर मैंने किताब का पहला पन्ना खोला। सरसराता हुआ एक सफेद प्लेन पेपर मेरे हाथों के पास आकर गिर पड़ा। न जाने क्यों मेरा मन एकदम से घबरा गया। समझ ही नहीं आया क्या होगा इसमें। फिर भी झुककर उसे उठाया और खोलकर चेक किया। कहीं कुछ भी नहीं लिखा था। मैं खुद को ही गलत कहने लगी। वह तो एक समझदार लड़का है और मेरी हेल्प करना चाहता है, बस। मैंने दूसरा पन्ना पलटा तो एक और सफेद प्लेन पन्ना सरक कर गिर पड़ा। इस समय मैं अनजाने में ही जोर से चीख पड़ी। पार्क में मौजूद आधे लोग पहले से ही मेरी तरफ देख रहे थे और बचे खुचे लोग भी अपनी सेहत पर ध्यान देने के बजाय मेरी ओर निहार रहे थे। क्या हुआ सौम्या? अचानक से आशीष दौड़कर मेरे पास आ गया। वह मेरे चीखने की आवाज सुनकर काफी घबराया हुआ लग रहा था। कुछ नहीं, बस इस घास के कीड़े से डर गई थी। यह मेरे पैर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने घास पर चल रहे हरे रंग के एक छोटे से कीड़े को दिखाते हुए कहा, तुम बहुत डरती हो सौम्या। इस नन्हे से कीड़े से ही डर गई। देखो, वह तुम्हारी जरा सी चीख से कैसे दुबक गया। आशीष मुस्कुराते हुए बोला। सौम्या भी थोड़ा झेंपते हुए मुस्कुरा दी। तुम अभी तक कहाँ थे आशीष? मेरी एक चीख पर दौड़ते हुए अचानक कहाँ से आ गए? अरे पागल, मैं तो यहीं पर था, जॉगिंग कर रहा था। ओह, तो क्या तुम यहाँ रोज आते हो? हाँ, और क्या तुम्हें क्या लगा आज तुम्हारी वजह से पहली बार आया हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यूं ही पूछा। चलो, अब मैं घर आ जा रहा हूँ। तुम आराम से इस किताब को पढ़कर वापस कर देना। आशीष बिना कुछ कहे व रुके वहाँ से चला गया। कितना बुरा है आशीष, बताओ। उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि तुम साथ चल रही हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किताब देकर उस पर कोई एहसान करके गया है। मैं उदास होए घर की तरफ वापस चल पड़ी। मन में उसके लिए न जाने क्या क्या सोच रही थी और वह एकदम से उसका उल्टा ही निकला। घर आकर भी बिल्कुल मन नहीं लगा। करे में बेड पर लेटकर उस किनारे में ही सोचती रही, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है यह सब? मन उसकी तरफ से हट क्यों नहीं रहा? क्या वह भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? ओह, यह आज मेरे मन को क्या हो गया है? उसने हल्के से सिर को झटका दिया, पर दिमाग था कि उसकी तरफ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो, थोड़ी देर माँ के पास जाकर बैठती हूँ। अब तो वे स्कूल से आ गई होंगी। थोड़ी देर उनसे बातें करूंगी तो उधर से दिमाग हट जाएगा। वह माँ के पास आकर बैठ गई। तुम आ गई सौम्या बेटा? हाँ माँ बेटा, एक कप चाय बना लाओ। आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। स्कूल में बच्चों की कॉपियाँ चेक करना बहुत दिमाग का काम है। वह बिना कुछ बोले चुपचाप किचन में आकर चाय बनाने लगी। 2 कप चाय बनाकर वापस माँ के पास आकर बैठ गई। लेकिन आज माँ ने कोई बात नहीं की। उन्होंने चुपचाप चाय पी और आंखें बंद करके लेट गई। शायद वे आज बहुत थकी हुई थी। सौम्या वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। इसी तरह 10 दिन गुजर गए।
आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। येलो कलर की साड़ी पहनकर वह कॉलेज पहुंची। वहां सब उसे ही देख रहे थे। उसे लगा आज तो पक्का आशीष उससे बात करेगा। लेकिन पूरी पार्टी निकल गई पर आशीष ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अब सच में उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। गुस्से और रोने के समय अक्सर सौम्या के चेहरे पर लालिमा आ जाती है, जो उसकी सुंदरता में इजाफा कर देती है। वह यूं ही कॉलेज गेट से बाहर निकल कर आ गई। अचानक से लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। कौन हो सकता है? मन में थोड़ी घबराहट का भाव आया और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एकदम से सौम्या के सामने आ गया। ओ आशीष तुम! मैं तो एकदम घबरा ही गई थी। उसका दिल वाकई में घबराहट के कारण तेजी से धड़कने लगा था। वह कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद एक खूबसूरत सा लिफाफा देते हुए कहा, यह सर ने आपके लिए भिजवाया है। क्या है इसमें? आपकी ड्रेस के लिए शायद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। उसके चेहरे को पढ़ते हुए लगा कि वह सच ही कह रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी भाव ऐसा नहीं था जिससे लगे कि वह मजाक कर रहा है। उस वक्त अचानक से उसके मन में यह ख्याल आया कि यह अपने मुंह से नहीं कह पा रहा तो शायद लिख कर दिया हो। सौम्या, अगर तुम कहो तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। आज मैं अपने पापा की कार लेकर आया हूँ, आशीष ने उसे जाते देखकर कहा। उसने बिना देर किए फौरन सिर हिला दिया था, क्योंकि वह आशीष के साथ थोड़ी सी देर का साथ भी गंवाना नहीं चाहती थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आशीष के चेहरे को सौम्या बराबर पढ़ती रही, पर उस पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे अनुमान भी लगाया जा सके कि उसके दिल में कोई कोमल भावना भी है। सौम्या का घर आ गया था और वह उतर गई। उसने आशीष से कहा, आशीष घर के अंदर नहीं आओगे? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज तो मुझे जल्दी घर पहुंचना है। ओह, कितना खड़ूस है यह! इसकी नजर में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। मैं ही पागल हूँ जो इससे एक तरफा प्यार कर रही हूँ। आज से इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद। उसने मन ही मन एक कठोर निर्णय लिया था। चाहे कैसे भी हो, मुझे अपने मन को समझाना ही पड़ेगा। चलो, अब कभी उसका नाम लेकर उसे याद नहीं करूंगी। मैं मुस्कुराती गुनगुनाती अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारा। मन में उदासी का भाव आया। उसकी वजह से ही तो इतना सत्संबर के गई थी। खैर, अब छोड़ो। उसने हाथ में पकड़े लिफाफे को बेड पर रखा और कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी। चलो, पहले इस लिफाफे को ही खोल कर देख लूं। सर ने न जाने क्या लिखा होगा। बेमन से उसको खोला। उसमें से सफेद रंग का प्लेन पेपर निकलकर नीचे गिर पड़ा। यह तो आशीष की बदतमीजी है। आज उसे फोन करके कह ही देती हूँ कि उसे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। गुस्से में आकर वह फोन मिला ही रही थी कि लिफाफे के अंदर रखे एक कागज पर नजर चली गई। वह निकालकर पढ़ने के लिए खोला ही था कि मम्मी के कमरे में आने की आहट सी हुई। मम्मी को भी अभी ही आना था। बेटा, जरा मार्केट तक जा रही हूँ, कुछ मंगाना तो नहीं है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। मम्मी के जाते ही उसने उस पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिय सौम्या के संबोधन के साथ शुरू हुआ वह पत्र तुम्हारा आशीष के साथ खत्म हुआ। उसके बीच में जो लिखा था वह उसे खुशी से झुमाने के लिए काफी था। वह भी मुझे उतना ही प्यार करता था। वह भी मेरे लिए इतना ही बेचैन था। वह भी कुछ कहने को तरसता था। वह भी मेरा साथ पाना चाहता था, लेकिन मेरी ही तरह इस डर का शिकार था कि कहीं मैं मना न कर दूं, उसके प्यार को अस्वीकृत न कर दूं। वाकई वह मुझे सच्चा प्यार करता है, तभी तो कभी उसने मेरे हाथ तक को एक बार भी टच नहीं किया, वरना कितने मौके आए थे। वह खुशी से झूम उठी। एक बार खुद को आईने में निहारा और अब वह खुद पर ही मोहित हो गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, आई लव यू।
आशीष, उसकी आंखों के सामने आशीष का मुस्कुराता चेहरा था और अब वह शर्मा के अपनी नजरें नीचे की तरफ करके जमीन को देखने लगी थी। आखिर उसके सच्चे मन की दुआ सफल जो हो गई थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।